सीरियल सरू के आने वाले एपिसोड में धमाकेदार मोड़ आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। तारा की जान खतरे में पड़ने वाली है और इस बार उसकी सबसे बड़ी मददगार वही बनेगी जिसे वो आज तक अपने दिल से स्वीकार नहीं कर पाई, सरू। कहानी की शुरुआत होती है अनिका से, जो अब पूरी तरह बदल चुकी है। कभी रईसी की आदी अनिका अब कॉलेज की कैंटीन में वेट्रेस और क्लीनर का काम करती नजर आएगी। अपनी पहली कमाई का नोट लेकर जब वो पिता चंद्रकांत के पास पहुंचती है, उसकी आंखों में गर्व और सीख का भाव साफ झलकता है। अब उसे पैसों की असली कीमत समझ आ चुकी है। लेकिन चंद्रकांत और दादी के खेल अभी खत्म नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ अनिका की मां हर हाल में पैसे का इंतजाम करने की कोशिश में है ताकि बेटी को इस काम से निकाल सकें। उधर सरू के जीवन में भी एक बड़ा मोड़ आता है। वेद, जो लंबे समय से सरू के लिए खास महसूस करता है, आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसे प्रपोज करता है। लेकिन सरू ये प्रपोजल ठुकरा देती है। वजह? तारा की साफ साफ चेतावनी, तुम और वेद सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी होने वाली भाभी के लिए मेरी कुछ खास ख्वाहिशें हैं और वो तुम नहीं हो सकती। यह सुनकर सरू का दिल चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि उसने इस परिवार के लिए अपनी जान तक लगा दी थी। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। अचानक तारा को एक दिन कॉलेज के बाहर तेज चक्कर आते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। आसपास कोई नहीं होता, तभी सरू वहां पहुंचती है। बिना वक्त गंवाए वह तारा को अपनी बाहों में उठाकर मदद के लिए पुकारती है। उसी वक्त वेद भी वहां पहुंचता है और दोनों मिलकर तारा को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में तारा को होश आता है और यहीं उसके सामने सरू का सच उजागर होता है। सरू कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि चंद्रकांत की बेटी है। यानी वही लड़की जिसकी तलाश चंद्रकांत सालों से कर रहे थे। तारा का पूरा नजरिया हिल जाता है। अब उसे एहसास होता है कि वेद के लिए सरू से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। तो क्या इस हादसे के बाद तारा अपना फैसला बदल देगी? क्या वह खुद वेद और सरू की शादी की पहल करेगी? और क्या इस सच्चाई के सामने आने के बाद परिवार के सारे पुराने झगड़े खत्म हो जाएंगे या कोई नई साजिश जन्म लेगी?